हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्ष बार से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 क्लास 12 के लिए स्पेशली 2021 की जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें ग्रामर की पैटर्न थोड़ी चेंज हो गई है। पहले आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया जाता था, आंसर अपने आपको लिखना था। अब वो सारी की सारी चीज़ है ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू फॉर्म में आ गई है। पूरा का पूरा ग्रामर, पूरा का मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का ग्रामर है वो, तो वही ट्रांसफॉर्मेशन के ग्रामर के 1 to 15 एमसीक्यूज जो कि आईएमपी थे वो मैंने यहाँ करवा दिए थे। और बाकी 16 से लेकर 65 तक मतलब टोटल 50 एमसीक्यू आज के वीडियो में आपको मिलेंगे। साथ साथ ग्रामर के रूल्स, कैसे आपको एमसीक्यू में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा। दिस इज़ जस्ट फॉर 10th एंड 12th जो एग्जामिनेशन उन लोगों की आ रही है 2021 के लिए। So let's go and learn 50 MCQs, 50 IMP most IMP MCQ. આ ચેનલને આટલી બધી લાઈક કરજો, નીચે કોમેન્ટ इन કરજો, બધા સાથે શેર કરી દેજો, બેલમાં ટીન ટીन વગાડી દેજો। So friends, हमने ये लास्ट 15 MCQ किया था, 15th MCQ चेंज द वॉइस वाला। उससे आगे जाते हैं हम 16th MCQ हमारे सामने है। Will they make them sing in German even the pigeons? Change the voice। ठीक है, तो सबसे पहले वॉइस चेंज करना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब फाइंड आउट करना है, वर्ब कौन सा है। सो विल देम मेक, मेक जो है वो मेन वर्ब है। देम सिंग, सिंग अनदर चीज़ है, कोजल वर्ब है। तो मेक यहाँ पे मेन है, टेंस चेंज होता है तो मेक में होता है। सो मेक मेन है। मेक के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, देम सिंग इन जर्मन। देम मतलब कौन है, इवन द पिजन्स। तो पिजन्स एंड देम दोनों एक ही है, तो दोनों ऑब्जेक्ट को एक ही बार बताया गया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कौन है, द पिजन्स या फिर देम। देम मतलब पिजन्स, पिजन्स को आगे लेना है आपको। तो विल तो सब में आगे है ही, विल द पिजन्स, पिजन्स आगे आना चाहिए दे नहीं। यदि ये दे को आगे लेते हैं तो वो पिजन्स को क्या करेंगे, तो बाकी के ऑप्शन में वो है ही नहीं। तो विल द पिजन्स बी, बी क्यों आएगा, क्योंकि विल है। विल, शैल, शुड, मे, माइट सब में बी आएगा। तो बी मेड सिंग इन जर्मन बाय देम, क्वेश्चन मार्क, ये दे पीछे चला गया तो देम हो गया, ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो गया। दूसरे में देखो गलती क्या है, विल दे, चलो ये दे आगे ले भी लेते हैं, बी भी है, सही है। मेक का मेड भी बन गया, पर मेक कोजल वर्ब है मेक, तो उसके बाद कभी कोई भी वर्ब प्रेजेंट में ही आता है, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में नहीं आता है, तो ये गलत हो गया। विल दे बी मेड सिंग इन जर्मन बाय द पिजन्स, पिजन्स को तो आगे लेना, वो तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के पीछे छोड़ दिया, गलत हो गया। जर्मन तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑब्जेक्ट है ही नहीं, गलत। तो ए इज द राइट आंसर। फिर 17 है, आई सेड दैट टू यू। 17 क्या है, आई सेड दैट टू यू। तो सेड यहाँ पे पास्ट हो गया, पास्ट हो तो सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, देखो डिडंट। वोज भी नहीं आता, वोज तभी आता है जब वोज उसमें होना चाहिए, तो यहाँ पे डिड इज द राइट आंसर। और पॉजिटिव टू नेगेटिव क्वेश्चन टैग में होता है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बन गया। फिर 18th, very few cricketers are as good as MS Dhoni. Very few cricketers are as good as, यहाँ पे as है मतलब ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। अब आपको पॉजिटिव में नहीं जाना है, तो नो अदर है, वो भी पॉजिटिव ही दिखा रहा है, नो अदर पॉजिटिव का ही फॉर्म है, मतलब डिग्री चेंज नहीं हुई, वही की वही रही। अब यहाँ है MS धोनी इज द बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट क्रिकेटर। यहाँ पे क्या लिखा है कि MS धोनी जैसे वेरी फ्यू मतलब कुछ है, तो यहाँ पे बेस्ट है, गलत हो गई। MS धोनी इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स, वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट क्रिकेटर्स कई सारे हैं, उसमें से वन ऑफ द, तो ये आ गया, ये आ सकता है। MS धोनी इज नॉट बेटर देन, तो गलत हो गया क्योंकि नॉट तो लिखा ही नहीं है। अब दूसरी ट्रिक याद रखो, वेरी फ्यू यहाँ पे है, तो वेरी फ्यू का सुपरलेटिव वन ऑफ द ही होगा। वेरी फ्यू पॉजिटिव में है तो वन ऑफ द सुपरलेटिव में आएगा, तो सी इज द राइट आंसर। पर यदि कई बार 2-3 ऑप्शन में वन ऑफ द है तो याद रखना वन ऑफ द, फिर एडजेक्टिव के बाद ये जो क्रिकेटर है या जो नाउन आता है, सब्जेक्ट आता है, वो प्लूरल में होना चाहिए, सिंगुलर नहीं, क्योंकि वन ऑफ द है इसलिए। फिर 19th देखो, योर पेरेंट्स वर विदाउट एंग्जाइटी इनफ टू हैव यू लर्न। विदाउट एंग्जाइटी की बात है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में से आपको नेगेटिव में जाना है, ठीक। तो अब नोट आना चाहिए, तो सब में नोट है, नेवर नोट है। तो देखो योर पेरेंट्स वर मतलब सब पास्ट में भी है, तो अब दिक्कतें बढ़ने वाली है। विदाउट एंग्जाइटी, विदाउट एंग्जाइटी मतलब एंग्जाइटी नहीं है, मतलब वो चिंता में नहीं है, वरी लेस है। तो नॉट टू एंग्जियस,
वो ज़्यादा मीनिंग हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। नॉट रेडी इनफ, उसमें भी मीनिंग चेंज हो गया। देखो नेवर की तो बात ही नहीं है, विदाउट एंग्जाइटी, नेवर कभी नहीं थे ऐसे नहीं कह सकते। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचता है, नॉट एंग्सियस। एंग्सियस नहीं है, एंग्सियस नहीं है मतलब क्या हुआ, विदाउट एंग्जाइटी है वो। तो डी इज द राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन एक फिर से, आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। तो आई वॉज है, देखो आई वॉज है, यहाँ पे पहला जो सब्जेक्ट है वही आपको टारगेट करना है, दूसरे सब्जेक्ट को या वर्ब को टारगेट नहीं करना है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। आई वॉज, तो वॉज का पास्ट हो जाएगा क्योंकि ये सॉरी वॉज का नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव में सेंटेंस है इसलिए नेगेटिव होगा, तो वॉजंट आई। ठीक बा या बा। फिर लेट मी नेवर लूज देम, चेंज द वॉइस, वॉइस बदलाना है। तो याद रखो लेट सेंटेंस में है, तो लेट जब सेंटेंस में है तो बी पैसिव वॉइस में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो लेट मी नेवर बी लॉस्ट, बी यहाँ पे भी है, इसमें एक बी नहीं है तो वो गया। बाकी देख लो, लेट मी नेवर। अब फिर से जब भी पैसिव वॉइस आए तो आपको वर्ब के ऊपर फोकस करना है। तो वर्ब क्या है, लूज। लेट मी नेवर लूज देम, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाना चाहिए। तो लेट मी यहाँ है तो ये इसका सेम टू सेम रहा, वॉइस तो चेंज हुआ नहीं, मतलब गलत। लेट देम सही हो सकता है, नेवर बी। फिर यहाँ पे लास्ट में यू आर रिक्वेस्टेड टू लूज देम, तो मीनिंग चेंज हो गया। यहाँ पे मना कर रहे हैं और यहाँ पे रिक्वेस्ट करे कि भाई खो दो उसे। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है, पर ग्रामेटिकली देख लेते हैं। लेट देम नेवर बी आया, लूज का पास्ट पार्टिसिपल भी हो गया, लॉस्ट बाय मी, तो राइट आंसर इज बी। उसके बाद है व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, असर्टिव सेंटेंस करना मतलब फुल स्टॉप वाला सेंटेंस करना है। तो किस तरह से हम फुल स्टॉप वाला सेंटेंस करेंगे? देखो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। दिस वर्ड्स वर मतलब ये आर वाला गया, ये भी गया। अब दो यहाँ पे बचे, इसमें थंडर क्लैप वर्ड है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दीज वर्ड्स वर रियली अ थंडर क्लैप टू मी। जब आप वोट वगैरह हाउ निकालते हो तो रियली, सो, एक्सट्रीमली ऐसे वर्ड्स ऐड होते हैं। फिर 23 आई हैव नथिंग टू डू, इंटेरोगेटिव करना है मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है। पॉजिटिव टू नेगेटिव का रूल अप्लाई होगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये सेंटेंस नेगेटिव में है, अब पॉजिटिव में जाएगा, जो नेगेटिव हो निकाल दो, नथिंग निकल गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आई हैव नथिंग टू डू, तो हैव आई होना चाहिए, हैव आई हैव आई हैव आई। जब नो सेंटेंस में है तो उसका एनी हो जाता है, एनी का नो, नो का एनी। ठीक है, तो हैव आई एनीथिंग टू डू, हैव आई एनीथिंग एल्स, ये ज्यादा हो गया, वर्ड ऐड कर दिया। हैव आई डन एनीथिंग, टेंस चेंज कर दिया, नहीं, तो बी इज द राइट आंसर। फिर 24 में चलते हैं। व्हाई डू यू डू दिस, पैसिव वॉइस, वॉइस चेंज करना है, पैसिव वॉइस। व्हाई डू यू डू दिस, तो वर्ब के ऊपर फोकस करो पैसिव वॉइस में हमेशा। तो वर्ब कौन है, पहले सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के बाद ही वर्ब होगा। ये डू तो क्वेश्चन करने के लिए आया है, डू यू डू दिस, तो दिस आगे जाना चाहिए। अब टेंस पहचानो, टेंस क्या है, यू के आगे डू है, डू हमेशा प्रेजेंट टेंस में आता है, डू डज प्रेजेंट टेंस में आता है। तो जब प्रेजेंट टेंस है तो पैसिव वॉइस में इज, एम, आर तीनों में से एक का आना संभव है। तो इज एम आर जहां पे है वो रखो, बाकी निकाल दो। इसमें इज एम आर नहीं है, इसमें इज एम आर नहीं है, तो ये दोनों में से एक आपको सिलेक्ट करना है। अब जो कि ये ऑब्जेक्ट है वो आगे आना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आगे है, यहाँ पे यू को आगे रखा गया है, तो वॉइस तो चेंज होता नहीं है, तो दिस के साथ इज आता है, राइट आंसर। व्हाई इज दिस डन बाय यू, ठीक है। 25 टर्न इनटू पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल, कोई नहीं जानता है कि ये इलीगल है बच्चों के लिए, लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर, के साथ ग्लास की फर्नेस में काम करना वो इलीगल है, वो कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता है। यहां पे लिखा है कि एवरीवन नोज, सब जानते हैं, मीनिंग चेंज हो गया, बात गई। एवरीवन नोज मीनिंग चेंज हो गया, बात गई। एवरीवन नोज मीनिंग चेंज हो गया, बात गई। हार्डली एनीवन ऑफ देम नोज,
एक ही ऑप्शन बचता है। सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, सिर्फ आप दिमाग में ट्रिक रख लो। उसके बाद 26 में जाते हैं तो आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस आया तो वर्ब के ऊपर फोकस करो, रिपीटेड वर्ब है। उसके बाद क्या है, द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आगे आनी चाहिए, एक्सरसाइज आगे नहीं है तो सेंटेंस गलत हो गया। हंड्रेड्स ऑफ टाइम गया। अब टेंस पहचानो, रिपीटेड है वो पास्ट में, पास्ट में जब भी सेंटेंस हो एक्टिव वॉइस का तो पैसिव वॉइस में दो ही ऑप्शन है, या तो वर्स या तो वर्ब, सेंटेंस में आना ही चाहिए। तो इसमें वर्स वर है नहीं है, इसमें है, ये की ऑप्शन सही है। द एक्सरसाइज वॉज रिपीटेड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बाय मी। 27 में जाओ तो आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल। इंटरोगेटिव करना है, इंटरोगेटिव करना है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का रूल अप्लाई होगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। तो नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। अब पॉजिटिव में होना चाहिए, इसमें नेगेटिव कोई नहीं है, नेगेटिव तो इसे निकाल दो क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव गया। अब देखो डू है मतलब प्रेजेंट टेंस है तो डू आई आना चाहिए, ये पास्ट में गया वो भी गया। अब इन दोनों को पहचानो कि क्या आना चाहिए। यहाँ पे नोट है, ये भी गया। डू आई सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, सिलेक्टेड। 28 में देखो आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, मैं नहीं जानता हूँ कि सीन कैसे करे। क्वेश्चन टैग, डोंट है, पॉजिटिव नेगेटिव का रूल अप्लाई होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। तो डीड नहीं आ सकता, डीड नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, एक ही ऑप्शन है डू आई। 29 में देखो वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ। असर्टिव सेंटेंस बनाना है मतलब फुल स्टॉप वाला सेंटेंस बनाना है। कहाँ से बनाना है, क्वेश्चन से बनाना है। पॉजिटिव नेगेटिव का रूल अप्लाई होगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। अब ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, इसमें जो पॉजिटिव है वो निकाल दो तो सब नेगेटिव है। अब देखो यू है यहाँ तो यू से शुरू होना चाहिए, फिर यहाँ पे क्या है वुड, तो सेंटेंस में वुड कंपलसरी आना चाहिए बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनी मीनिंग इन दैम, राइट। सो यहाँ पे डोंट है, बात गई खत्म। यहाँ पे वॉन्ट मतलब होता है विल नॉट, तो ये भी गया क्योंकि वुड ही रहना चाहिए। अब इन दोनों में से कंपटीशन है, यू वुड नॉट, यू वुड माइंड नॉट, तो ग्रामेटिकली वुड के बाद ही नॉट आना चाहिए, बाकी नहीं, ये भी गया। बी इज राइट आंसर, करेक्ट। 30 नंबर का सेंटेंस देखो, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए। टेंस चेंज नहीं मतलब अवॉइडेड ये पास्ट में है तो डोंट तो प्रेजेंट में आया, गया। वॉन्ट अभी मैंने लिखा था, फ्यूचर है, गया। अब इन दोनों में देखो, आई डिडंट अवॉइड इट वेन एवर आई कुड, आई डिडंट अवॉइड इट तो मीनिंग चेंज हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया। आई डिडंट फेस इट वेन एवर आई कुड, तो राइट आंसर इज द सी। 31 एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, अभी तक तुमने मेरी टिकट मुझे नहीं दी है, तो चेंज द वॉइस। सबसे पहले जाओ वर्ब के ऊपर फोकस करो। यू हैव नॉट येट गिवन है, हाँ, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट है, मी भी है ऑब्जेक्ट और माई टिकट भी ऑब्जेक्ट है, तो आगे आप किसी को भी लेके जा सकते हो, मी को भी और माई टिकट को भी। तो देखो पहले टेंस देख लो, हैव है, क्या है, हैव है सेंटेंस में, हैज है सेंटेंस में, हैड है सेंटेंस में, तो हैव हैज हैड के बाद सेंटेंस में बीन आना जरूरी है, और हैव हैज हैड है वो तो रहना ही चाहिए, बाकी जो है वो निकाल दो। तो यहाँ पे वॉज आया, गया। इसमें ना हैव है, ना हैज है, ना हैड है, कुछ भी नहीं है, ये भी गया। अब इन दोनों में कंपटीशन है आपकी, तो बीन आना चाहिए, तो हैज टिकट हैज नॉट येट गिवन मी बाय यू, तो इसमें बीन नहीं है, इसमें अकेले में बीन है, तो डी इज द राइट आंसर, करेक्ट। 32 हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रेव, असरेटिव सेंटेंस बनाना। असरेटिव सेंटेंस में क्या है कि हाउ वगैरह वर्ड निकल जाते हैं और वेरी, एक्सट्रीमली, सो ऐसे वर्ड्स ऐड होते हैं। तो पहले तो टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, एम है एम, तो ये वर्ड्स गया। अब इन तीनों में देखो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव का रूल इसमें अप्लाई नहीं होता है क्योंकि मीनिंग बदल जाता है। यहाँ पे लिखता है कि हाउ सेल्फिश आई एम, तो यहाँ पे लिखता है आई एम नॉट सेल्फिश, मीनिंग नहीं है, गलत। तो आई एम वेरी सेल्फिश इन ए ग्रीफ एंड आई एम हार्डली वेरी सेल्फिश, ये नेगेटिव हो गया, मतलब मैं सेल्फिश नहीं हुआ ऐसा कहते हैं, तो गया, बी इज द राइट आंसर। 33
द sermon has been preserved. The sermon has been preserved. Change the voice. तो कौन प्रिजर्व करता है? देखो यहाँ पे बीन है मतलब ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है। अब आपको एक्टिव बनाना है उसे, केला नहीं बनाना है। तो हैज जो है वो तो हैज रहना ही चाहिए क्योंकि टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ बी निकल जाएगा। तो इसमें हैज कहाँ पे है? यहाँ पे है। बाकी हैव हैज दोनों ऑप्शन में है, दोनों प्रेजेंट फ्यूचर बताते हैं, दोनों होने चाहिए। हैड तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि प्रेजेंट पास्ट हो जाता है। इसमें हैज हैव कुछ भी नहीं, ये भी गया। अब इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करो। तो दे हैज बीन निकल गया। देखो बीन तो आना ही नहीं चाहिए, देखो ऑप्शन में है तो भी निकल जाएगा। तो दे हैज, दे के बाद कभी हैज नहीं आता है। आई वी यू दे के साथ हमेशा हैव आता है। यहाँ पे हैज लिख के गलती कर दी। तो दे हैव प्रिजर्व्ड द sermon. तो द sermon हैज बीन प्रिजर्व्ड बाय देम। ठीक है। 34, he didn't maintain the bag of money. Change the voice. वॉइस में फोकस करो वर्ब के ऊपर, मेंटेन। द बैग ऑफ मनी आगे आएगा या फिर द बैग आगे आएगा, देख लो। तो टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। टेंस कौन सा है? डीड मतलब पास्ट। पास्ट में दो ही चीज, वर्ज या वर, दोनों में से एक आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ईज है, गया। यहाँ पे भी ईज है, वो भी गया। अब ए और सी में कंपटीशन है। आप कहाँ पे प्रॉब्लम करोगे? देखो द बैग, सिर्फ बैग की बात है नहीं, द बैग ऑफ मनी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, वो पूरा का पूरा आना चाहिए। द बैग ऑफ मनी ये है, यहाँ पे सिर्फ बैग को आगे लिया है, नहीं, गलत। 35, they have lived here for more than 30 years without an identity. make it इंटेरोगेटिव बनाना है, मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव का रूल अप्लाई होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो हैव तो आना ही चाहिए सेंटेंस में, हैव नहीं है तो बात गई। इंटेरोगेटिव बनाना है तो देख लो पहले पॉजिटिव है कि नेगेटिव। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, पॉजिटिव है। अब नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, इसमें से पॉजिटिव सारे के सारे निकाल दो। तो ये सेंटेंस देखो पॉजिटिव है, हो गया। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अब देखो haven't they lived here for more than 30 years with an identity? यहाँ पे लिखते हैं कि विदाउट, यहाँ पे आया विथ, तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बड़खुरदार गया। हैव दे नॉट लिव्ड हियर फॉर लेस देन, देखो यहाँ पे मोर देन बताया है तो ये लेस देन, मीनिंग चेंज हो गया। अब ये आता है कि नहीं वो पता नहीं, पर एक ही बचता है ग्रामेटिकली। हैवंट दे लिव्ड हियर फॉर मोर देन, विदाउट सही है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है। 36 में जाते हैं। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, पैसिव वॉइस। तो लेफ्ट है वो वर्ब है, हिज होम आगे जाएगा, तो लेफ्ट है पास्ट है, पास्ट में वज वर ही आता है, तो हिज होम वज आना चाहिए, वज है, इसमें ईज है मतलब गया। हिज होम वज लेफ्ट, लेफ्ट है वो पास्ट पार्टिसिपल, सेम टू सेम रहना चाहिए। हिज होम वज लेफ्ट लॉन्ग अगो बाय साहेब आ सकता है। यहाँ पे होम वॉज नॉट, नेगेटिव नहीं क्योंकि मीनिंग चेंज नहीं होता है। हिज होम वॉज लॉस्ट लॉन्ग अगो बाय साहेब। देखो अब यहाँ पे लेफ्ट है मतलब पास्ट पार्टिसिपल है। यहाँ पे लॉस्ट, देखो लॉस्ट तो पूरा लूज का पास्ट पार्टिसिपल है, वो तो आएगा ही नहीं, मतलब घर खो दिया ऐसा मीनिंग बता रहा है। तो हिज होम वॉज लेफ्ट लॉन्ग अगो बाय साहेब। ठीक। अब 37 देखो, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, क्वेश्चन टैग। द नोट अबाउट द एसे कोट मतलब पास्ट, पास्ट मतलब डीड आना चाहिए सेंटेंस में। डीड देखो किस में है, ए में है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। अब दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है। अब कोट है, उसके आगे बात किसकी करी गई है? नोट की करी गई है। नोट है वो आइदर मतलब मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं है, तो मेरी भी बात नहीं है, तो आई आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नॉट मतलब इट होता है, तो डिडंट इट, पॉजिटिव नेगेटिव। 38, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स। क्या करना है? वॉइस चेंज करना है। फेल्ट है वो वर्ब है सब्जेक्ट के बाद, पास्ट में है मतलब वॉज या वर आना चाहिए। उसके बाद हिज विंग्स जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, वो आगे आनी चाहिए। वॉज वर और
हिज विंग्स आगे होना चाहिए, तो हिज विंग्स सब में आगे है, तो वॉज वेर में से दोनों आना चाहिए। आर तो टेंस चेंज हो गया, तो हिज विंग्स वॉज, विंग्स के बाद वर आना चाहिए, वॉज नहीं, तो वो भी गया। दोनों में कंपटीशन है। अब देखो, हिज विंग्स वर फेल्ट, स्प्रेड आउटवर्ड्स by him the next moment, spread outwards by him the next moment। देखो इसमें दोनों में गलतियां कहाँ है, यहाँ पे फेल्ट है वो पास्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पे स्प्रेड है, यहाँ पे स्प्रेडेड है। स्प्रेडेड मतलब अदर वर्ड्स में आप चेंज नहीं कर सकते हो, और स्प्रेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल स्प्रेड ही है, तो आपने क्यों गलती कर, तो ये नहीं आना चाहिए। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 39 में देखो, शी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोन्स्की। शी विश्ड, इंटरोगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव का रूल सीधा अप्लाई होगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। शी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोन्स्की, मतलब ये पॉजिटिव में है, अब नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, और विश्ड पास्ट में है, मतलब वॉज या वर नहीं, ये तो पैसिव वॉइस में होता है। यहाँ पे पास्ट है, मतलब क्वेश्चन करना है तो डिड से होगा, पैसिव वॉइस करना है तो वॉज वर होगा, तो डिड यहाँ पे वॉज आ गया। अब ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आना चाहिए, ये देखो इसमें नेगेटिव कोई नहीं है, गया। दोनों में से एक चुनो, क्या डिड शी नॉट विश्ड, देखो डिड के साथ फिर ईडी नहीं आता है, डिड आ गया मतलब प्रेजेंट फॉर्म, तो बी इज द राइट आंसर, करेक्ट। 40 आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने मेरी घड़ी के सामने देखा, वॉइस चेंज करना है। लुक्ड एट वो वर्ब है, पास्ट में है, मतलब वॉज वर आएगा। क्वेश्चन करना है तो डिड आएगा, पैसिव वॉइस करना है तो वॉज वेर आएगा। तो माई वॉच ऑब्जेक्ट है, वो आगे आ गया, माई वॉच आगे आई कहां से आया भाई, गया। इज टेंस चेंज हो गया। हैड बीन, हैड हो तो आना चाहिए, वो भी गया। माई वॉच वॉज लुक्ड एट बाय मी इज द राइट आंसर, बी। फिर 41 में जाते हैं, तो ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। क्वेश्चन टैग, ऑल फॉल जो है वो प्रेजेंट है कि पास्ट, फॉल वो प्रेजेंट है, पास्ट में फेल होता है, तो अब प्रेजेंट में जो भी है उसे रखो, पास्ट वाले जाने दो। डिड पास्ट में गया, दोनों में से एक आ सकते हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव देखो, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव आना चाहिए, डोंट दे, डू दे नहीं, ठीक है। अब 42 yesterday it was so wet that the workman did not do anything and add to, मतलब टू का सेंटेंस बनाना है, जहां सो है वहां पे टू आएगा, और जहां दैट है वहां पे दूसरा टू आएगा, ठीक है। देखो yesterday it was टू, पहले टेंस देख लो, was है, प्रेजेंट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे इज है, गया, यहाँ पे इज है, वो भी गया। तो yesterday it was too wet for the workman to do anything all day, ठीक है। अब सी, yesterday it was too wet to do anything all day, दोनों में से एक को आपको सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे है yesterday it was too wet for the workman to do anything, तो यहाँ पे the workman है, उसे आप निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे it जो है और that के बाद जो सब्जेक्ट है, दोनों यदि डिफरेंट है तो टू वाले सेंटेंस में फोर के बाद ये सब्जेक्ट आ जाता है। यहां पे यदि दैट वी होता तो यहां पे फॉर अस हो जाता, दैट ही होता तो यहां पे हो जाता फॉर हिम, शी होता तो हर हो जाता, और यहां पे देखो उसने निकाल दिया है, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 43 देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं है, अफर्मेटिव बनाना है, सॉरी अफर्मेटिव नहीं, इंटरोगेटिव बनाना है। तो टेंस सेम होना चाहिए, मीनिंग यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव सेंटेंस हो जाना चाहिए, और नो है तो मैंने आगे कहा था नो का एनी हो जाता है। तो वॉज तो सब में है, वॉज देयर आंसर नहीं, नो का एनी नहीं है। वॉज देयर एनी आंसर, यस। वॉज देयर सम आंसर, नहीं, नो तो आ ही नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का रूल है। Was there any answer? 44
शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरे सामने देखा, पर अजीब तरीके से देखा, उसने मेरे सामने अजीब तरीके से देखा, पता नहीं कैसे देखा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मोस्टली हमारे ग्रामर की जब तक बात है तो व्हाट एंड हाउ से ही बनते हैं, बाकी सब भुला दो, क्योंकि उससे हम आगे अभी नहीं निकले। हाँ, वाह शी लुक्ड एट मी, स्ट्रेंजली कोई देखे तो वाव कहाँ से आया, ओह नहीं, हाउ या व्हाट। अब देखो स्ट्रेंजली वो एडवर्ब है, उसके बाद मतलब एडजेक्टिव होता है तो उसके बाद कोई नाउन होता है, पर यहाँ पे एडवर्ब है, कोई नाउन कुछ भी नहीं है। तो जब नाउन हो तब वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है, क्योंकि अ और एन लगाना है तो वो एडवर्ब को नहीं लगते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद नाउन है तो उसे लगते हैं, इसलिए वर्ड गया। हाउ स्ट्रेंजली शी लुक्ड एट मी, सिर्फ एडवर्ब या एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, तो हाउ इज द ओनली ऑप्शन। नेक्स्ट 45, perhaps she was so hurt and angry that she was not going to answer। अब यहां देखो so है और that है, यहां पे to आएगा, यहां पे to आएगा। अब perhaps she, ये she और ये she दोनों एक ही है, तो अब for लगाने की जरूरत नहीं है, सेम टेंस सेम मीनिंग होना चाहिए। देखो perhaps she was too hurt and angry that, यहाँ पे that कहाँ से आया वो तो निकालना है, क्योंकि to आप यूज करते हो तो so that निकल जाता है। perhaps she was too hurt and angry to going to answer, to के बाद यहाँ से going क्यों आया, क्योंकि to के बाद सीधा मेन वर्ब आता है, तो वो गया। perhaps she was too hurt and angry to answer आ सकता है। perhaps she was so कहाँ से आया, गया, C is the right answer। perhaps she was too hurt and angry मतलब वो इतनी दुखी हो गई, गुस्सा हो गई कि वो आंसर दे सकती नहीं, गया। 46, those that have been born cannot avoid dying, यहाँ पे पैसिव वॉइस में सॉरी क्वेश्चन टैग में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। देखो टर्न इनटू क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग भी नहीं है, टर्न इनटू क्वेश्चन मतलब इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव मतलब यहाँ पे थोड़ा अजीब तरीके से पूछ लिया कि टर्न इनटू क्वेश्चन। हम कई बार, मैंने अभी जैसे गलती कर दी कि भाई क्वेश्चन टैग बनाना है, पर टैग तो है ही नहीं, ऑप्शन में भी नहीं दिया। इंट्रोगेटिव बनाना है, कैसे, अब देखो सीधा आपको मेन मुद्दे पे जाना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो देख लो पहले। नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनेगा, वो पॉजिटिव होगा, तो इसमें जो पॉजिटिव है वो सब निकाल दो, क्यों सॉरी नेगेटिव है वो सब निकाल दो, तो ये नेगेटिव है हो गया। अब पॉजिटिव 3 रहे, हैव दोज बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, कैन दोज दैट हैव बीन बोर्न अवॉइड डाइंग, कैन दोज हैव बीन बोर्न अवॉइड डाइंग, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे दोज दैट हैव बीन बोर्न, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट हो गया। कैन नॉट उसका हेल्पिंग वर्ब मॉडल एक्सिलरी हुआ, अवॉइड वर्ब हुआ, तो ये जो है पूरा वर्ब, उसका जो हेल्पिंग वर्ब है कैन, वो कैन आगे आना चाहिए, मतलब हैव गया। तो कैन दोज दैट हैव बीन बोर्न, यहां पे नॉट है, यहां पे भी नॉट है, ये भी गया। कैन दोज दैट हैव बीन बोर्न अवॉइड डाइंग इज द ओनली ऑप्शन आपके पास। आप हैव को आगे लेके नहीं जा सकते, क्योंकि हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दोज यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो कैन दोज दैट हैव बीन बोर्न अवॉइड डाइंग। 47, nobody had ever heard her laugh out loud। वॉइस चेंज करो, वॉइस चेंज करने के लिए हैड है यहाँ, तो सेंटेंस में बीन आना चाहिए। हर्ड है वो वर्ब है, तो हर आगे आना चाहिए, शी हो जाएगा। तो हैड नहीं है वो निकाल दो। अब देखो शी हैड एवर बीन हर्ड लाफ आउट लाउड बाय, नोबडी है तो यहाँ एनी कहाँ से आ गया, शी। 48, हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। असरेटिव बनाना है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का रूल अप्लाई होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा। हाउ कुड दे एवर मेक, मतलब कुड होना चाहिए, कुड है सब में, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस बनना चाहिए, तो यहाँ बी देखो आप, तो बी कैसा है, पॉजिटिव है, हो गया। कुड है मतलब कैन भी नहीं आ सकता है। अब दोनों में से देखो, दे कुड नॉट एवर मेक, कुड कैन मे माइट विल शैल शुड के बाद हमेशा प्रेजेंट वर्ब आता है, पास्ट नहीं, मेड गया, तो सी इज द राइट आंसर।
फिर क्वेश्चन टेक देखो यहाँ, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता है, भूख से कोई मरता नहीं है। क्वेश्चन टेक, नो वन डाइस, टेंस पहचानो पहले, टेंस यदि आपको पहचानना नहीं आता है तो तकलीफें हो सकती है, दिक्कतें आ सकती है। तो डाइस है, डाइस, डाई को ईएस लगा है तो प्रेजेंट टेंस है, और क्वेश्चन टेक में प्रेजेंट है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, डू और डज। और नो वन है यहां, नो वन मतलब कोई नहीं, तो दे होगा यहां पे, ज्यादा की बात है। तो दे के साथ देखो डू आएगा या डज आएगा, तो दे के साथ डू आता है। अब नेगेटिव कर दो तो डोंट आएगा। यहाँ पे दे के साथ डज तो पॉसिबल ही नहीं है। अब दो बचे ऑप्शन बी और सी, पर देखो नो वन है मतलब ऑलरेडी नेगेटिव है, और यहाँ पे डजंट है, डोंट है, तो इसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब मैं ऑप्शन सही लिखना यहाँ पे भूल गया हूँ। सही आंसर क्या आना चाहिए, डू दे, क्योंकि दे के साथ डज आता नहीं है। डू दे इज द राइट आंसर, सॉरी फॉर द मिस्टेक। 50 नंबर, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, एक्सक्लामेटरी बनाना है आपको। तो यहाँ पे स्कॉर्नफुल सिर्फ एडजेक्टिव दिया है, एडजेक्टिव के बाद मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल गर्ल ऐसा नहीं लिखा है, स्कॉर्नफुल स्टूडेंट ऐसा नहीं लिखा है, स्कॉर्नफुल सिर्फ एडजेक्टिव है, तो आपको हाउ से ही शुरू करनी है बात। हाउ स्कॉर्नफुल मार्गी वॉज, इज तो आएगा नहीं, उप्स जान दो, यहाँ पे वोट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि नाउन होता तो आता। वोट स्कॉर्नफुल गर्ल मार्गी वॉज तो आता। 51, the call had to be booked 24 hours in advance. Call had to be booked, had to be booked मतलब ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव में जाना है, तो किसने कॉल बुक करवाया उसका नाम लिखना होगा, या फिर कोई भी प्रोनाउन हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है वी, वी। अब had to be booked है, had to be, had to है, have to है, हैज टू है, नीड टू है, डेड टू है, तो उसमें बी पैसिव वॉइस में आता है। जब एक्टिव होता है तो वो बी निकल जाता है और वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में आ जाता है। तो वी हैड टू बुक्ड, टू के बाद प्रेजेंट फॉर्म आता है, गया। हैव टू, यहाँ पे टेंस चेंज कर दिया, गया। वी हैड टू बुक द कॉल आ सकता है, वी हैड टू बी बुक्ड, तो टेंस पैसिव वॉइस चेंज नहीं करा, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, वी हैड टू बुक द कॉल 24 hours ago in advance at that time. Correct? Next 52. Peggy was not really cruel. Peggy सच में इतनी नहीं है वो। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव का रूल अप्लाई होगा, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे ये नेगेटिव गया, बाकी पॉजिटिव है। टेंस देख लो was, तो यहाँ पे is वाला गया, why से कहाँ क्वेश्चन होता है, तो राइट आंसर इज दिस, was Peggy really cruel. 53 में जाओ, the weather is splendid. वेदर देखो कितनी मस्त है, तो ईज है तो ईज आना चाहिए, यहाँ पे वॉज गया। अब देखो द वेदर इज स्प्लेंडिड सिर्फ एडजेक्टिव है, तो वोट वाला भी गया, हाउ स्प्लेंडिड द वेदर इज। 54, वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। वॉइस चेंज करो, यहाँ पे आ जाओ वर्ब पे, सीधा वर्ब पे फोकस होना चाहिए। वर्ब पास्ट में है मतलब वॉज या वर दोनों में से एक आ सकता है। हर वो भी ऑब्जेक्ट है, मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस वो भी ऑब्जेक्ट है, तो दोनों में से एक को आगे ले लो, पर टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टेंस चेंज कर दिया, देखो इज, मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस वर आ सकता है, यहाँ पे देखो आर, ये भी गया। हैड बीन कहाँ से आया, राइट आंसर इज दिस, मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस वर गिवन टू हर by watching the street. 55 में देखो, ये समझने वाली बात है, कई बार इसमें धोखा हो जाता है हमारा। कैसे, यू है फिर डी लिखा है, तो डी है ये, यू के बाद वो डी क्या है वो कैसे पता चला, ये हैड है, ये वुड है, ये डेड है, या क्या है, क्या चौथा तो नहीं आ सकता। तो हेड होगा यदि, तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। वुड होगा तो उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। डीड की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, चाहे पूरा पाकिस्तान इस अर्थ के ऊपर से खत्म हो जाए तो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। हेड या वुड आ सकता है, तो देखो यहाँ पे लुक है तो V1 है, तो ये क्या होगा, वुड होगा, तो वुड वाला ये है, सीधा आंसर। 56,
चेंज द वॉइस. दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. स्टार्टेड है वो वर्ब है. तो पास्ट में है मतलब वॉज वर आना चाहिए, डायरी आगे जानी चाहिए. दिस इज वाई द डायरी वॉज वर आना चाहिए, तो हैव हैज हैड तीन हो गए, एक ही आंसर. 57. What more do I want? और क्या चाहिए मुझे? What more do I want? Do मतलब प्रेजेंट की बात है, ठीक है. तो प्रेजेंट हो रखो, बाकी निकाल दो सब प्रेजेंट में. नेगेटिव हो जाना चाहिए. डोंट सब है. तो नेगेटिव ये अकेला नहीं है, तो ये गया. आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग कहाँ आया? यहाँ पे तो मोर है. समथिंग कहाँ है? यहाँ पे मोर है. आई डोंट वॉन्ट एनी मोर इज द राइट आंसर. मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ. 58. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. चेंज द वॉइस. वॉज वर प्लस V3 मतलब ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, आपको एक्टिव में जाना है, तो वॉज निकल जाता है. देखो जो मैंने अभी तक जो भी पैसिव वॉइस बताया उसमें आपको ये ट्रिक बताई थी कि जब भी पास्ट है तो वॉज वर आता है. अब इसमें वॉज वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब V3 का वर्ब है, तो वॉज वर निकल जाएगा, सीधा पास्ट का वर्ब आ जाएगा. हेड तो तभी आएगा जब सेंटेंस में हेड होगा. हेड तो तभी आएगा जब सेंटेंस में हेड होगा, ठीक है. अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रॉयस, ये तो प्रेजेंट आ गया, नहीं पास्ट है. तो हेल टोटली डिस्ट्रॉयड द कॉर्न, ठीक है. 59. Why should you stand when you have paid for a seat? क्यों तुम्हें खड़े रहना चाहिए जब तुमने सीट के लिए पैसे दे ही दिए हैं? तो असरेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का रूल अप्लाई होगा, मीनिंग टेंस कुछ भी चेंज नहीं होगा. Why should you stand when you have paid for a seat मतलब ये पॉजिटिव है, बनाना है नेगेटिव इसमें. You should stand पॉजिटिव गया. You should not आ सकता है, you should not आ सकता है, you should not आ सकता है. अब देखो you should not stand when you had paid. यहाँ पे have है, यहाँ पे had है, टेंस चेंज नहीं होगा. You should not stand when you have paid for a seat आ सकता है. You should not be stood, ये be stood क्या आ गया? पैसिव कहाँ करने को बोला है? गया. C is the right answer. 60. The jingling thud of this bamboo woke us from sleep. Jingling thud क्या करना है? वॉइस चेंज करना है. देखो वर्ब पे जाओ, वॉक, उसके बाद अस क्या है? ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? आगे. वी एंड वी. वॉक क्या है? पास्ट में है. पास्ट में है वो वॉज या वर्ब. आर नहीं, हैव नहीं, दोनों में से एक आ सकता है. अब देखो वी हैव बीन वोकन अप, सॉरी ये तो है ही नहीं, वी वर वोकन अप, क्योंकि वर्ज वर्ब के बाद V3 पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए. वोकअप जो है वो पास्ट वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, तो ये वोकअप का वोकअप रखा है इसलिए नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब के बाद वर्ब 3 हो जाता है. तो वी वर वोकन अप फ्रॉम स्लीप बाय द जिंगलिंग थॉट ऑफ दिस बैम्बू. 61. इट्स टू फनी टू आर्ग्यू. टू रिमूव करना है. टू रिमूव करते हो तो यहाँ पे सो लगता है और यहाँ पे दैट लगता है. टेंस चेंज नहीं होना चाहिए. क्या है टेंस इसमें? इज है, इज, तो ये वर्स गया, वॉज गया, दोनों में से. इट इज सो फनी दैट वी कैन नॉट, यहाँ पे है कुड नॉट, कुड मतलब पास्ट आ गया, तो सी इज द राइट आंसर. ठीक है. और कैन नॉट बैक के बाद वर्ब 1 होना चाहिए, याद रखना. 62. डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन? असरेटिव मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टेंस वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा, तो आई डोंट थिंक आ सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव बनाना. आई डिडंट, डू है वो प्रेजेंट है, तो डीड कहाँ से आया? आई डोंट आ सकता, आई डिडंट गया. अब सी और ए में से सिलेक्ट करो. आई डोंट थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे, सेम टू सेम होना चाहिए, हर ऑन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन. ठीक है. आई डोंट थिंक अ मेयर गर्ल कुड नॉट पे, यहाँ पे देखो नोट आ गया. यहाँ पे तो नेगेटिव है, 2 बार नेगेटिव करने की कोई ज़रूरत नहीं है. 63. दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेट्रोन्स की चेंज द वॉइस. वर है वर, उसके बाद वर्ब है राइटिंग, राइटिंग के बाद लेटर आगे आना चाहिए. आईएनजी है, याद रखो जब भी एक्टिव वॉइस में आईएनजी वर्ब आता है
तो पैसिव वॉइस में बीइंग का होना जरूरी है, बीइंग प्लस वर्ब 3। तो लेटर टेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए। हेड कहाँ से आ गया? लेटर वाज रिटन, बीइंग नहीं है। द लेटर वाज बीइंग रिटन टू वेंडा पेट्रोन्स बाय दे। यहाँ पे दे कहाँ से आया? यहाँ दे का देम हो जाना चाहिए ना, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेटर वाज बीइंग आया रिटन टू द वेंडा पेट्रोन्स बाय देम, एब्सोल्युटली राइट। अब 64, दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसीलिए मैंने डायरी शुरू करी है लिखनी। दिस इज है, आपको वाई के बाद ये नहीं लेना है, दिस इज को टारगेट करना है। यहाँ पे टारगेट करोगे तो क्वेश्चन टैग गलत हो जाएगा। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इज है, इज तो इज हो वो रखो, ये गया ये भी गया। इजंट, दिस नहीं आ सकता कभी, हमेशा क्वेश्चन टैग में प्रोनाउंस ही आता है, तो इजंट इट इज द राइट आंसर। अब देखो लास्ट, दिस इज द लास्ट, द क्लास रोर। टेंस क्या है? पास्ट। पास्ट में हो और इंट्रोगेटिव असर्टिव करना हो तो डीड बनता है। क्या होता है? डीड से शुरू होता है, तो डीड से हो वही रखो, बाकी निकाल दो। अब पॉजिटिव नेगेटिव का रूल अप्लाई होगा, तो मेरी एक गलती इसमें भी हुई है, यहाँ पे नोट आना चाहिए, डिडंट द क्लास रोर, तभी जाके वो सही होता है, तो ये नोट के साथ सही है, ठीक है। तो 50 MCQ आज के कैसे रहे, आपको कई सारी बातें जानने को मिली होगी। सो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों से, और बने रहिए मेरी चैनल पे, लाइक वगैरह सब कुछ करते रहिए। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में कई सारी नई नई बातों के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरीब गुजरात। આ ચેનલને આટલી બધી લાઈક કરજો, નીચે કોમેન્ટ કરજો, બધા સાથે શેર કરી દેજો, બેલમાં ટીન ટીન વગાડી દેજો।